Dear student, today our topic is molecular orbital energy level diagram of homonuclear diatomic molecule. होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंतर्गत हमने पहले प्रीवियस वीडियो में हमने हाइड्रोजन से लेके बोरोन तक के मॉलिक्यूल के डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस किए थे और आज हम कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो कार्बन, जैसे कि अपने को पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इस क्या है 1s2, 2s2, 2px1 और 2py1। मतलब इसमें ये कि अर्थात जो दो p ऑर्बिटल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इनके जो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हुंड्स पॉली और ये अफबाउ नियम को ध्यान में रखते हुए इनको फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो कार्बन के मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में हम देखें तो सबसे पहले डायग्राम बनाने से पहले हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन मॉलिक्यूल में कितने हो गए 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन। अब इन 12 इलेक्ट्रॉन को हम किस में भरेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इनका फिलिंग होगा। तो ये कार्बन का क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो 1s2 वाली शेल तो पूरी भरी हुई है, इसी प्रकार से 2s2 वाली भी पूरी भरी हुई है। अब 2p वाली में हम आए तो 2p वाले में क्या है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 हो गए। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो इस प्रकार जो कार्बन की जो नेचर है वो कैसी हो जाएगी डाईमैग्नेटिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो किस प्रकार से होगा के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 देन पाई बॉन्डिंग 2px2 और पाई बॉन्डिंग 2py2। और इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है -2/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। मीन्स कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या बन रहे हैं दो बॉन्ड बन रहे हैं जो कि कैसे हैं पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो C डबल बॉन्ड C विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और इसमें जो है C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ की जो का जो मान है 1.24 एंगस्ट्रॉम यूनिट है और जो बॉन्ड एनर्जी का मान है 143.17 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये किसका डायग्राम हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ C2 मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट जो हम देखें नाइट्रोजन में हम देखिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3 या 2px1, 2py1, 2pz1। ये तीनों क्या है हाफ फिल्ड शेल है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन भी इस श्रेणी का अंतिम सदस्य है। तो अब इसमें भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग है नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जो है वो नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये है। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग है अपन देख ही रहे हैं कि क्या है 2p3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरना है। तो 1s2 और 2s2 वाली शेल तो पूरी भरी हुई है। ठीक है, अब ये जो 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। तो ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई बॉन्डिंग 2px पाई बॉन्डिंग 2py और सिग्मा बॉन्डिंग 2pz या 2px। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या हो जाएंगे जो है भरे जाएंगे। और इसमें भी हम देखें कि इसमें भी जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी भी नेचर कैसी होगी नाइट्रोजन की जो है वो डाईमैग्नेटिक होगी और ये एक बहुत ही स्टेबल जो है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अपने को पता है कि बहुत स्टेबल है। और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.10 एंगस्ट्रॉम यूनिट और एनर्जी इसकी 225 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो ये अपने को पता ही है कि इनएक्टिव गैस है और वायुमंडल में ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये 1s2 बॉन्डिंग 1s2 एंटी बॉन्डिंग इसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं के। तो के देन सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई बॉन्डिंग 2px2 पाई बॉन्डिंग 2py2 और सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी
8 - 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड पाए जा रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, 2 तो पाई बॉन्ड है और एक क्या है इसमें जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब ये जो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें क्या है, इसकी नेचर कैसी है? डाईमैग्नेटिक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर डायग्राम में है वो इस प्रकार से है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देखें वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो नाइट्रोजन के भांति ही सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इनमें सब वही इलेक्ट्रॉन का फिलिंग तो अपन उसी के अकॉर्डिंगली भरेंगे, हुर्न्स नियम, अपवाउ नियम, पॉलिस के नियम को ध्यान में रखते हुए। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है वो इस प्रकार से है। तो इसमें अपन देखें, इसमें वही अगेन 1s2 और 2s2 वाली शेल पूरी भरी हुई है और इसमें हमने ये देखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी क्या हो जा रही है? ज़्यादा होती है और पाई बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है। अब नाइट्रोजन के बाद वाले मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो रही है, पाई बॉन्डिंग की एनर्जी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने हैं? पी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 और इधर भी 4, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 6 तो कहाँ जाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। अब 2 बचे वो कहाँ जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब इसमें हम देखें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है ऑक्सीजन में, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की नेचर कैसी हो जाएगी? पैरा मैग्नेटिक। ऑक्सीजन में क्या होता है कि पैरा मैग्नेटिक होती है इसकी नेचर। और इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा आपकी के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2px2 सिग्मा बॉन्डिंग 2px2 एंड देन पाई बॉन्डिंग 2py2 पाई बॉन्डिंग 2pz2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz1। ठीक है, अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में 8 - 4/2 दैट इज 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसमें भी ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक इसका पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो अब ये जो इसकी नेचर जो है ऑक्सीजन की इस प्रकार से इसमें जो है वो ऑक्सीजन के और भी हम कोई सारी जो है एग्जांपल को अपन और डिस्कस करेंगे। इसमें जो ऑक्सीजन की सुपर ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव आयन O2 प्लस O2 नेगेटिव आयन, इनको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने केवल किसके बारे में डिस्कस किया? हमने जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते समय हमें सबसे पहले क्या है, उसका एनर्जी का क्रम, उसकी बॉन्ड ऑर्डर और उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में हम इजीली इसको आसानी से बता सकते हैं। थैंक यू।